किसान साथी नमस्कार। किसान साथी इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं धान की फसल में, जो हमारी खाद्यान्न फसलों की मुख्य फसल है, इसमें जिंक की कमी के लक्षण की बात करेंगे। हमको कौन सा जिंक प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, किस पैकिंग साइज की होती है, अगर हम अपनी धान की नर्सरी में जिंक का प्रयोग करें तो कैसे प्रयोग करें, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो किसान साथी, जिंक हमको जैसे हमको भोजन में नमक की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से धान की फसल में हमको जिंक की आवश्यकता होती है। कोई भी फसलें करें, रबी, खरीफ, जायद, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, सभी प्रकार की फसलों में हमको जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक एक हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की तो हम पूर्ति कर देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से, इसको एनपीके को डाल के या डीएपी को डाल के। वहीं द्वितीय पोषक तत्व की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान। लेकिन जो हम बात कर लें जिंक, तो जिंक हमारा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है खाद्यान्न की फसलों में। खाद्यान्न की बात करें तो धान की फसल में, धान में जो खैरा डिजीज होता है, जो खैरा रोग लगता है, वो जिंक की कमी के कारण होता है। अभी किसान साथी नर्सरी डाल रहे हैं तो नर्सरी में भी ऊपर की पत्तियां जो पीली पड़ती हैं, कत्थे कलर की हो जाती हैं, पूरा पौधा हमारा पीला होने लगता है, वहां पे भी जिंक की कमी होती है। हम बात कर लें हमको जिंक कैसे प्रयोग करना है, तो जिंक को आप किसी भी यूरिया के साथ मिला के प्रयोग करना चाहिए। हमको कैसे प्रयोग करना है, अगर धान की फसल की बात कर लें तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के इसको बिखराव करना है। सबसे अच्छी सावधानी ये होनी चाहिए किसान साथी, डीएपी को कभी फास्फेटिक खाद के साथ नहीं मिला के प्रयोग करना चाहिए। हमें कह सकते हैं डीएपी को हम डीएपी के साथ हम जिंक सल्फेट को नहीं मिला सकते हैं, ना तो एनपीके के साथ जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए, क्योंकि किसान साथी सल्फेट खाद को फॉस्फेट खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा भाई। अब बात कर लेंगे किसान साथी, ये जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट जो होता है, इसमें कितना परसेंट जिंक होता है। इसमें जो जिंक की बात कर ले तो 35% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। ये किसान साथी इफ्को का जिंक सल्फेट है। इफ्को एक किसानों की सहकारी संस्था है और इस पे लिखा होता है किसान साथी जिंक फर्टिलाइजर 35% जिंक, इसमें केवल 35% जिंक होता है। आपकी किसान साथी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। चाहे मक्का की फसल करें, धान, गेहूं, सब्जी वर्ग की फसलें, कोई भी फसल करते हैं, अगर आपकी फसल में जिंक की कमी हो जाती है, पौधा उतना हरापन नहीं आता। और इसमें सल्फर है। सल्फर क्या करेगा, प्रोटीन के निर्माण में और तिलहनी फसलों में तेल के कंटेंट के मामले में अच्छा रोल प्ले करता है। इसको सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। अभी बात करें धान में लगभग आप 5 से 7 किलोग्राम 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप नर्सरी में जब आप यूरिया थोड़ी सी डालने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको नर्सरी में भी प्रयोग कर सकते हैं। पैकिंग साइज की बात कर ले तो ये 5 किलोग्राम की पैकिंग साइज में आप देख रहे हैं, बाकी 1 किलोग्राम की पैकिंग साइज में भी आता है। किसान साथी, धान की फसल हमारी खाद्यान्न की फसल है। धान में जो खैरा डिजीज आता है, लगभग रोपाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में खैरा रोग लगने लगता है। उस खैरा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया जो मोनो जिंक सल्फेट आप 35% का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लिखा होता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, 35% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। इसको किसान साथी आप धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने में, मक्का में, सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।